नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में, जिन्हें बिहार की जनता एक उभरते हुए सितारे के रूप में देख रही है। क्या तेजस्वी यादव बिहार को नई दिशा दे पाएंगे? क्या उनकी नेतृत्व शैली और जिम्मेवारियां उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना सकती हैं? आइए जानते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनका जन्म 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज बिहार में हुआ, आज बिहार की सियासत में एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी का सफर इतना आसान नहीं था? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी ने अपने करियर की शुरुआत एक क्रिकेटर के रूप में की थी। जी हाँ, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल चुके तेजस्वी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो बिहार की सियासत के मैदान पर इतनी बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन क्रिकेट का मैदान छोड़कर तेजस्वी ने 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। 2015 में राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक बनकर उन्होंने अपनी सियासी पारी की भी शुरुआत की। तब से लेकर आज तक तेजस्वी ने न सिर्फ आरजेडी को नई ऊर्जा दी है, बल्कि बिहार की युवा पीढ़ी के लिए एक नया जोश भी जगाया है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार की सियासत में एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। पिछले कुछ सालों में बिहार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की एनडीए गठबंधन सरकार, लालू यादव के आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन, और अब नए खिलाड़ी जैसे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, ये सभी इस रण क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो न सिर्फ आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं, बल्कि बिहार की जनता के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। जनवरी 2025 में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। लालू प्रसाद यादव, जो लंबे समय से आरजेडी के सुप्रीमो रहे हैं, उन्होंने अपनी बागडोर तेजस्वी को सौंप दी। इस बैठक में तेजस्वी को पार्टी के भीतर लालू के बराबर अधिकार दिए गए, जिसमें टिकट वितरण, पार्टी के प्रतीक और रणनीति जैसे महत्वपूर्ण फैसला लेने की जिम्मेवारियां शामिल थी। लालू की सेहत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं रही। 2014 में हार्ट सर्जरी और 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने सक्रिय नेतृत्व से दूरी बना ली थी। ऐसे में तेजस्वी को यह जिम्मेवारी सौंपना एक रणनीतिक कदम था। लालू ने खुद कहा कि तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहा है, वो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आगे ले जा रहा है, जिन पर आरजेडी की स्थापना हुई थी। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा ऊर्जा और जनता से जुड़ने की कला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी ने महागठबंधन की कमान संभाली, आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से महागठबंधन बहुत छोटे से अंतर से चूक गया, लेकिन इस हार ने तेजस्वी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। उनकी सभाओं में युवाओं की भारी भीड़, उनके भाषणों में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर उनकी स्पष्ट रणनीति ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। 2025 के चुनाव में तेजस्वी ने फिर से इन मुद्दे को अपने अभियान का केंद्र बनाया है। उन्होंने युवा पंचायत और मुसहर भूइयां महारैली जैसे मंचों का इस्तेमाल कर बिहार के युवाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से सीधा संवाद किया। तेजस्वी ने 2025 के चुनाव से पहले एक बड़ा वादा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। मार्च 2025 में पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित युवा चौपाल में तेजस्वी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएंगी। यह वादा बिहार के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और पलायन लंबे समय से बड़ी समस्या रही है। तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो सबसे पहले कैबिनेट बैठक में युवा आयोग की स्थापना करेगी, जो युवाओं की रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को हल करेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ़ करने और परीक्षा केंद्रों तक आने जाने का खर्च सरकार द्वारा वहन करने का ऐलान किया। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए पिछड़े वर्गों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को बहाल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खोर है। तेजस्वी ने माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को विशेष लाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने गरीबों को पक्के मकान और रोजगार देने का वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। मैं भले ही नीतीश कुमार से छोटा हूं, लेकिन अपने वादों पर अडिग रहता हूं। तेजस्वी को आरजेडी ने न सिर्फ नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है, बल्कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का भी काम सौंपा है। जनवरी 2025 में आरजेडी ने संगठनात्मक चुनावों की घोषणा की, जिनमें तेजस्वी की देखरेख में पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नए नेताओं का चयन होगा। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी तभी जीतेगी जब हमारा संगठन मजबूत होगा। हम बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे। इसके लिए हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान को तेज करने का भी ऐलान किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरजेडी से जुड़ सके। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीतीश को थका हुआ और रिटायर होने जो करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी अब बिहार को नहीं चला सकते हैं। बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो ऊर्जा से भरा हो और विकास कर सके। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर बेरोजगारी, पलायन और प्रश्न पत्र लीक जैसे मुद्दों पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब खटारा सिस्टम को नकार चुकी है, अब लोग बदलाव चाहते हैं।
तेजस्वी की एक बड़ी जिम्मेवारी है कि महागठबंधन को एकजुट करना। 2025 में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने तेजस्वी को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम और संतोष मिश्रा ने स्पष्ट किया कि तेजस्वी ही महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कुछ तनाव की खबरें आई थी। कांग्रेस ने कम से कम 70 सीटों की मांग की, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि हमारे बीच कोई भ्रम नहीं है, महागठबंधन एकजुट है। आरजेडी के भीतर भी तेजस्वी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो में कहा था कि अगला मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है, जिससे हटकलें लगने लगी थी कि वे भी नेतृत्व के दौर में हैं। हालांकि तेज प्रताप बाद में पार्टी से निष्कासित हो गए, जिसने तेजस्वी की स्थिति को और मजबूत किया। इसके अलावा कुछ पुराने नेताओं जैसे राजवल्लभ यादव और गुलाब यादव के पार्टी छोड़ने से आरजेडी को झटका लगा। तेजस्वी के सामने यह चुनौती थी कि वे पुराने और नए नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखें। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी युवा अपील। बिहार की 70% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और तेजस्वी ने इस वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2020 में उनके 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे ने युवाओं का ध्यान खींचा। 2025 में उन्होंने फिर से बेरोजगारी और पलायन को अपने अभियान का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा है कि हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां दी। अगर हमारी पूरी सरकार बनेगी तो हम और ज़्यादा करेंगे। पहले तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की विरासत से दूरी बनाते थे, लेकिन 2025 में उन्होंने इसे गर्व के साथ अपनाया और कहा कि लालू जी ने बिहार को सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते को और मजबूत करेंगे। यह रणनीति नीतीश और बीजेपी के उस नैरेटिव को तोड़ने की थी जिसमें कहा जाता था कि 2005 से पहले बिहार में सिर्फ जंगल राज था। तेजस्वी प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। उनका ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम अकाउंट लाखों फॉलोअर्स के साथ बिहार की जनता से सीधे जुड़ता है। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट की लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि वे जनता के बीच में एक मजबूत कनेक्शन बना चुके हैं। 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी ने बिहार के हर कोने में यात्रा की और जनता से सीधा संवाद किया। मार्च 2025 में पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में उनकी युवा चौपाल में 500 से ज़्यादा गाड़ियों में समर्थक शामिल हुए। उनकी सभाओं में नारे गूंजते थे, तेजस्वी भैया बिहार किसान। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि तेजस्वी यादव 39% वोटों के साथ सीएम पद के लिए पसंदीदा है। यह दिखाता है कि बिहार की जनता, खासकर युवा, तेजस्वी में एक नया नेतृत्व देख रही है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बेरोजगारी, पलायन और प्रश्न पत्र लीक जैसे मुद्दों पर विफल होने का आरोप लगाकर जनता के गुस्से को भुनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार को एक ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो युवा विरोधी हो, जो प्रश्न पत्र लीक होने दे और विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज करवाए। बिहार की सियासत में जाति हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रही है। तेजस्वी यादव ने यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश की। हालांकि जन सुराज पार्टी जैसे नए खिलाड़ियों ने मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की, जिससे आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ गई है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम है। 2005 से बिहार में उनकी सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन 2025 तक जनता में उनके खिलाफ थकान दिख रही है। तेजस्वी ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी अब थक गए हैं, बिहार को नई ऊर्जा चाहिए। बीजेपी ने तेजस्वी और आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाकर लालू की विरासत को निशाना बनाया, लेकिन तेजस्वी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2005 से पहले की बात छोड़िए, अब जनता बदलाव चाहती है। वहीं 2025 में चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार जैसे नए चेहरे नई बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा बनाया। प्रशांत किशोर ने वादा किया कि उनकी सरकार में बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कन्हैया कुमार ने पलायन रोको, नौकरी दो जैसी यात्रा शुरू की। तेजस्वी के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि ये नेता भी उनके वोट बैंक को निशाना बना रहे थे। तेजस्वी की जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। वह दिल्ली की अंडर 15 और अंडर 19 जैसे टीमों में खेल चुके हैं, जहां उनकी टीम में विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी थे। लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा सफलता न मिलने के बाद उन्होंने सियासत को चुना। तेजस्वी के परिवार में भी कई बार विवाद सुर्खियों में रहे। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बयानों और निष्कासन ने आरजेडी के भीतर हलचल मचाई। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आईआरसीटीसी घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसने तेजस्वी की छवि को प्रभावित किया। 2021 में तेजस्वी ने अपने लंबे समय की दोस्त राजश्री यादव, जो पहले रेचल गोडिन्हो थी, उनसे शादी की। तेजस्वी ने बिहार के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया। उन्होंने कहा कि हम बिहार को देश की शीर्ष राज्यों में लाएंगे। हमारा विजन है शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास। उनकी रणनीतियों में शामिल है शिक्षा और रोजगार, युवा आयोग की स्थापना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस माफी और डोमिसाइल नीति, माई बहन सम्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण की बहाली और पक्के मकान। बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा करना। तेजस्वी ने लालू की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को अपनाते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में हर वर्ग को उसका हक मिले। उनकी रणनीति बिहार के यादव, मुस्लिमों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उनकी लोकप्रियता को बढ़ा रही है।
तेजस्वी ने अपनी सभाओं में बार बार कहा है कि हम सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी यह बात बिहार की जनता के दिलों को छू रही है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या तेजस्वी यादव 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या उनकी युवा ऊर्जा और वादे बिहार को नई दिशा दे सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।